छठा अध्याय श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण महाराज जी बोलते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहने वाला और कर्म करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी और योगी, क्योंकि फलों की इच्छा नहीं रखता वो कर्म करता है। केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। जिसके मन में हर बार कोई ना कोई नया संकल्प लग जाता है तो योगी नहीं है। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशीली पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही है, और योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु का है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में भी आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ता कल्याण में ही कही गई है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें। इस संसारिक समुद्र से है, इसे उद्धार करना पड़ेगा। प्रभु के ध्यान में मन लगा के योग गति को प्राप्त करें। यह जीवात्मा आप ही हो और जीवात्मा के आप ही मित्र हो। आप ही अपना शत्रु हैं, अर्थात और कोई दूसरा आपके मन के अलावा कोई शत्रु नहीं है। आपका शत्रु आपका मन ही है। उस जीवात्मा को आप अपना मित्र समझें। जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीत पाया वह अपने आप को शत्रु ही माने। जिसका मन अपने आदमी ने नहीं जीत पाया है, काम क्रोध वासना अपनी नहीं जीत पाई है, आजकल आदमी बीड़ी और तंबाकू तक नहीं छोड़ पा रहा है, वो किसी को क्या जीतेगा। अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान जिसके अंतकरण की वृत्तियां हैं अच्छी प्रकार से शांत हैं, विकार रहते हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष को ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा प्रकार में स्थित हो जाते हैं। परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्त अंतकरण जिसका विकार रहित है, जिसकी और अच्छी प्रकार की जिसकी इंद्रियों ने जीती हुई हैं, इंद्रियां जिसकी समान है, मिट्टी पत्थर सोना जिसका समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवान की प्राप्ति वाला है। यानी जो ना सोना चांदी को देने से खुश होता है, ना विनम्र निवेदन करने से खुश होता है, वो योगी है। कई लोग सोना चांदी दे दो तो अपना मुंह अलग बना लेंगे। मन और इंद्रियों सहित शरीर को जूता हुआ वासना रहित मन, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर में ध्यान लगाओ। यानी सब कुछ त्याग के केवल परमात्मा को ध्यान लगाओ, वही मनुष्य श्रेष्ठ है। शुद्ध भूमि में कुशा मृगछाला और वस्त्र जो भी है, जैसे भी अपने आसन को ना अति ऊंचा और ना अति नीचा स्थिर करके उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करें। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया शिर और ग्रीवा को समान अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर, यानी दृढ़ पहले ही सोच लें, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर, या नासिका के अग्रभाग को देखो, अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ, भय रहित अच्छी प्रकार शांत काल वाला सावधान होकर मन को वश में करके मेरे लगे हुए चित्त वाला और मेरे प्राण हुआ स्थित हो गए। यानी प्रभु का ध्यान लगावे, नाक पे ध्यान लगा के केवल भगवान का ध्यान लगावे, ओम भगवान नारायण की छवि का ध्यान करें। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मनन वाला योगी मेरे लिए स्थित रूप में परमानंद पराकाष्ठी वाले शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाला सिद्ध होता है और ना बिल्कुल खाने वाला,
तथा ना अतिशयन करने वाला, यानी योग कर रहे हो तो ज़्यादा भोजन ना करो, ना ज़्यादा सो, ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं है स्वभाव वाले, और ना अत्यंत जागने वाला ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाला तथा कर्मों के यथा योग्य चेष्टा करने वाला यथा योग्य शयन करके तथा जागने वाले सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भले ही स्थित हो जाए, उस काल में संपूर्ण कामनाओं को स्पृहा रहित तो योग ऐसा कहते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा में ध्यान लगाई हुई योगी के लिए जीते हुए चित्त की कही गई है। अर्जुन जिस अवस्था में योग अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त आराम उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान में सिद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में है योगी भगवत रूप में चलायमान नहीं होता है, और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जिस लाभ को प्राप्त होकर अपने अधिक दूसरा कुछ लाभ नहीं मानता, यानी भगवान के सिवा कोई दूसरी किसी की चाहना नहीं होती है। भगवत प्राप्ति जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़ी बड़ी भारी से भारी चलायमान नहीं होता है। सुख दुख को जो मानता नहीं है, परमानंद को मानता है। दुख रूप जो संसार है संयोग से रहते है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकसाते हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से नियम पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामना को अर्थात वासना को आसक्ति को त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार के वश में करके क्रम बाई क्रम अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे, यानी अपनी इंद्रियों को मन धीरे धीरे वश में करें। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े साधु वासना में घुस जाते हैं ना, सब मेहनत बेकार हो जाती है। जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा बनाया, थोड़ी सी चूक होने पर मिट्टी के घड़े में छेद हो गया, पूरा घड़ा तोड़ना पड़ता है, इसी तरह सब बेकार हो जाता है। परंतु जिसका मन बस में नहीं हुआ, उसको चाहिए स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस कारण में संसारिक पदार्थों में बचता है, उसे उससे रोक कर बारम्बार परमात्मा का निरोध करें। यानी बार बार मन चंचल है, उसको बार बार रोके, बार बार रोके, बार बार रोके, क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है, पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो जाता है। रजोगुण यानी ऐश्वर्य भूख, महिलाओं की भूख, बासरा की भूख, खाने पीने की उल्टी सूदी भूख, उसको रोको और परमानंद ब्रह्म के साथ में एक ही भाव से उन्हीं का ध्यान लगाएं, उसी में आनंद प्राप्त करें। वह पाप रहे तो योगी इस प्रकार अंतरात्मा को परमात्मा लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति में अनंत आनंद को अनुभव करता है। अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्वरूप योग में युक्त हुए आत्मा वाले सब संभाव देखने वाले आत्मा को संपूर्ण भूतों में, बर्फ में, जल में सदृश व्यापक देखता है। संपूर्ण भूतों में आत्मा में देखता है, अर्थात जैसे स्वप्न में जगा हुआ पर स्वप्न के संसार में अपने अंतर्गत संकल्प के आधार को देखता है, वैसे ही वह पर संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा में अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखे। यानी प्रभु को केवल चार दिशाओं में देखता है, कण कण में देखता है, वृक्षों में, फल में, फूल में, पुष्प में, नदियों में, आकाश में, अंतरिक्ष में, धरती में, माता में, पिता में, बालक में, बच्चों में, सब भगवान को देखता है। वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप में स्थित हुए सच्चिदानंद वासुदेव को बसता है, यानी मन सब में भगवान वासुदेव को देखता है। वह योगी सब प्रकार से बरता हुआ मेरे में ही बरता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा और कुछ नहीं है। श्री अर्जुन, जो योगी अपनी सदरा से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुखों को सब में सदृश देखता है, वो योगी परमिष्ट माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्य को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ध्यान योगी अपने समत्व भाव में है, इसकी मैं मन के चंचल होने पर भी बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे अर्जुन मन बड़ा चंचल है, स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ है, बलवान है, इसलिए बस मैं करके वरना वायु की बातें दसकर मानता हूँ। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, महाभाव,
मन चंचल घटना से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, बारंबार यत्न करने पर भी वैराग्य वश में हो जाता है, इसलिए इसको वश में करना चाहिए। मन को वश में न करने वाला पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय अर्थात प्राप्त न करने, मन वाले प्रति साधन करने के योग सहज, यह मेरा मत है। अर्जुन बोले हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका ऐसा सिद्ध यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अथवा भगवान साक्षात्कार को न प्राप्त होता हुआ किसी गति को प्राप्त होता है, तो माँ बाबू क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ करने वाला है। योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन में प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ, क्योंकि शास्त्र के ज्ञान वाले से भी श्रेष्ठ माना गया है। योगियों को शास्त्र के ज्ञान वालों से श्रेष्ठ माना गया। योग केवल परमात्मा में लगाता है, शास्त्र वाले उल्टी सीधी बातें करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तथा सकार में कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी है, तू योगी बन। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे लिए लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन की संवाद में आत्म संयोग नामक 6वां अध्याय संपूर्ण। भगवान कहते हैं कि योगी अर्थात मुझ में ध्यान लगाने वाला, उसी को मैं लाड़ प्यार करता हूँ, वह मुझे सबसे प्यारा है। क्या कह रहे हैं भगवान? योगी नाम अपि सर्वेशां मंदते नानतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततो मता।